हरियाणा विधानसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं। दूसरी ओर हरियाणा की राज्यसभा सीट का भी नामांकन होना है और इसी के चलते ही हरियाणा की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है, ख़ासतौर पर यदि कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की। और इस समय हमारे साथ एंग्री मैन जिनको कहा जाता है राजनीति में, अनिल विज हैं। बिशप, एंग्री मैन की भूमिका है पूरी? नहीं, मैं तो, मेरे से ज़्यादा खुश आदमी तो कोई है ही नहीं राजनीति में। पूरी तरह से आनंद से राजनीति करता हूँ। लेकिन आनंद से कर रहे हो, आनंद आ नहीं रहा। नहीं, आनंद आ भी रहा है, मैं पूरे आनंद से करता हूँ क्योंकि मेरी इच्छाएं नहीं हैं। जिनकी इच्छाएं होती हैं और पूरी नहीं होती हैं वो दुखी होते हैं। इच्छाएं खत्म हो गई? नहीं, मैंने पाली नहीं कभी, मैंने पाली नहीं कभी भी। कभी आपके जो शागिर्द हैं, या कह लिया जाए कि आपके पास काम करने वाले पुराने लोग थे, आपका मुंह मीठा करवाते हैं, उनकी बदली कर दी जाती है, आपको कमेटियों में नहीं डाला जाता, वो भी आपको दिल्ली जाना पड़ता है, क्या चल क्या रहा है? नहीं, मैंने वो सब सहना सीखा हुआ शुरू से, इसलिए मुझे दुख नहीं होता। खुशी होती है? नहीं, हर हाल एक समान। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के साथ आपकी कई बार रार भी फंसी और तकरार भी हुआ, तो अब उनकी पार्टी का क्या भविष्य आप देख पा रहे हैं? क्योंकि लगातार ही विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं लेकिन विधायकी नहीं छोड़ रहे। और देखो, उनका तो लगभग मुझे जहाज़ डूबता हुआ ही नज़र आ रहा है। अब समुद्र में जेजेपी नाम का कोई जहाज़ नहीं है। तो क्या भविष्य क्या देखते हो आप? जेजेपी है, इसी तरह इनेलो है, इसी तरह आम आदमी पार्टी है, और लड़ाई आपकी किसके साथ है? अब देखिए, यह लड़ाई तो अब मुख्य पार्टियों में ही है, बीजेपी और कांग्रेस, बाकी सब खत्म। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं कि जेजेपी के कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड के साथ इन टच में हैं, लेकिन यदि उनको टिकट दी जाएगी तो लग नहीं रहा कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं दुखी दिखाई देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी पुराने का हक मार के किसी को टिकट नहीं दी जाती है। अलबत्ता पार्टियां आगे बढ़ती हैं। अगर कोई बीजेपी की विचारधारा वाला आदमी आएगा तो उनको कंसिडर भी किया जाएगा। अगर हम बिल्कुल ऐसे कहेंगे तो फिर तो पार्टी आगे बढ़ नहीं सकती है। तो कांग्रेस में एक एक टिकट को लेने के लिए 88 जो लोग लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो बात दिखाई नहीं दे रही। नहीं, वो तो उनका उन्होंने खुद पैसे दे के लोगों से भरवाए हैं। एक स्टंट है दिखाने के लिए कि हमारी वोट डिमांड है, जबकि कहाँ इनके पास है। स्टंट है, खुद करके दिखाने के लिए कि हमारी वोट डिमांड है। कांग्रेस कह रही है कि इस बार 4 अक्टूबर और भारतीय जनता पार्टी साफ। देखिए, 4 अक्टूबर कांग्रेस ना पहले थी ना आगे रहेगी। पहले 2 बार हारी, अब तीसरी बार हारेगी। भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाएगी? भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाएगी हरियाणा में। तो आपको कौन सी भूमिका दी जा रही है इस समय राजनीति में? क्योंकि जिस तरह से आपको जोर आजमाइश करनी पड़ी, दिल्ली दरबार तक पहुंचना पड़ा और कहीं ना कहीं आपको साइड लाइन लगाया जा रहा है। किसी दरबार तक नहीं गया हूं। मेरी तो जो कमेटी की, विधानसभा कमेटी की दिल्ली मीटिंग थी और मैं दिल्ली जाता हूं तो कभी किधर कभी एक नेता को, मेरा पुरानी जान पहचान है, मैं मिल लाता हूं और कोई मैं गुहार लेके नहीं जाता हूं। राज्यसभा की टिकट की चर्चा है कि किरण चौधरी को दी जा रही है और किरण चौधरी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं और उनको टिकट भी दे दी गई है, लेकिन आप जैसे दूसरे नेता भी आस लगाए बैठे थे। नहीं, मैंने तो कभी कोई आस लगाई नहीं। आप जैसे अब लगाई होगी लोगों ने। मैंने तो सारे संसार में, मेरा चैलेंज है, एक आदमी किसी भी स्तर का आकर बता दे
कि कभी कोई छोटी से लेके बड़ी तक मैंने कोई मांग किसी से की हो। मैं तो मांगने वाला है ही नहीं, मैं तो मांगता नहीं। कुछ महीने की नायब सिंह सैनी सरकार रही, तो आप मानते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है जहां उनका फ़ायदा ओबीसी का भारतीय जनता पार्टी को होगा? हाँ, मिलेगा। तो क्या कहेंगे आप? नहीं, वो बहुत अच्छी सीटें जीतेंगे, कितनी सीटें जीत? सरकार बनाएंगे। ये थे अनिल विज जो बता रहे थे कि आने वाले समय में नायब सिंह सैनी ने काफ़ी अच्छा काम भी किया है, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार भी बनाएगी। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।